मैं सैनिक दिलीप कुमार, जो मैं लेह लद्दाख में पोस्टेड हूँ और मेरी जमीन पर भू माफिया कुछ मिलकर कब्जा करना चाहती है, जिसके द्वारा हमने जिला अधिकारी महोदय रायबरेली को भी एप्लीकेशन दिया है। एसपी रायबरेली को भी हमने एप्लीकेशन दिया है, जिसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। भू माफिया ऋषभ मिश्रा और ग्राम प्रधान के पुत्र सीता देवी के पुत्र आलोक, अनधिकारी कानूनगो, लेखपाल और हमारे यहाँ के कुछ अधिकारीगण मिलकर मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसके द्वारा मेरे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और फादर भी मेरे पिताजी भी परेशान रहते हैं। माताजी का भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और मेरा भी मानसिक तनाव ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय किया जाए। और इसकी वजह से सब मिलकर भ्रष्टाचार और पैसा लेके मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है और मेरी कोई सुनवाई की नहीं जा रही है। और मैं सभी भाइयों से, अपने फौजी भाइयों और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा सपोर्ट करें और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। जय हिंद। से पूछ लूंगा उसके तो बाद आप जो भी ये आएगा। जो मैंने आपको एक वीडियो अपनी भेजी है, इसको जरा आप सर्कुलेट करा देना। हाँ, मैं करा दूंगा सर, पक्का पक्का। हाँ, चलो ठीक है सर। जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर एक जवान अपील कर रहा है कि मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, मैं लेह लद्दाख में तैनात हूं, कोई मेरी हेल्प करिए। वो सीधे तौर पे जो प्रशासन है उसको कह रहा है। इससे पहले हमने देखा कि आर्मी चीफ की तरफ से भी कहा गया था कि सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना आप लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वीडियो तक पोस्ट हो रहे हैं और ड्रेस में वीडियो पोस्ट हो रहे हैं और कई जगह सर। तो हम कैसे देखें, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आज तो ये पावर है यूथ की, इसके जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। आर्मी कह रही है कि आप देखिए लेकिन लाइक मत करिए, आप कोई कुछ पोस्ट मत करिए, कुछ बोलिए मत, कमेंट्स मत करिए। लेकिन दूसरी तरफ जवान है, वो इसका यूज भी कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं सर ये जो फरियाद जवान की तरफ से लगाई गई है और जो आर्मी चीफ से सोशल मीडिया पर कहा गया है सर? राजेश जी, सबसे पहले तो जो वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने भी देखी है। फरियाद कर रहा है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि हर जवान की प्रॉब्लम होती है और उस जवान की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जवान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो जवान अपना जो है कंसंट्रेशन जहाँ पे जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो नहीं कर पाएगा। और लड़ाई लड़ना या जो है सरहद की जो है रक्षा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसमें आदमी को अपना तन और मन दोनों ही वहां पे लगाने पड़ते हैं, तभी आदमी वहां पे कामयाब होता है। यही नहीं, दुश्मन के साथ ऐसी जगह भी है जहाँ पे दूर दराज इलाके हैं या सियाचिन जैसे ग्लेशियर जैसी जगह, अगर आपका दिमाग आपकी उस जगह नहीं है तो कोई ना कोई आपके साथ हादसा भी हो सकता है। तो ये जो है फरियाद बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जरिया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जिस जमाने में मैंने फौज की नौकरी करी थी उस जमाने को मद्देनजर रखते हुए, आज के जमाने को रखते हुए, फौज में और सिविल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और जब आदमी फौज ज्वाइन करता है तो उसको इस बात को समझना चाहिए, अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जी क्या हो गया, बाकी सब सोशल मीडिया देखते तो मुझे भी देखना है। तो ये जो है फौज के कुछ अपने कानून होते हैं, फौज की कोई रेगुलेशंस होती है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर हर ये जो सोशल मीडिया का चल रहे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया की वजह से तख्ते पलटे गए हैं। नेपाल में देखिए सोशल मीडिया की वजह से जेनजी वालों ने पूरी सरकार पलट दी। पूरे 7-8 दिन तक पूरा काठमांडू और नेपाल जल रहा था। उसी हिसाब से देखिए बांग्लादेश में जो है क्या हो रहा है, उसी तरीके से देखिए ईरान में क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से फौज, आर्म्ड फोर्सेस ऐसी चीज है, उनको सोसाइटी से इंसुलेट रखेंगे नहीं तो वो जो है जो सोसाइटी के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके फौज के अंदर आ जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह का आदमी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो जब ये चीजें जाएगी तो इससे मेरा ये मानना है, ये मेरी पर्सनल व्यू है कि जो है इससे आदमी का दिमाग जो है वो दूषित होता है। दिमाग जो है उसके दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं। और फौज का डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल ये है कि जो भी जवान की प्रॉब्लम है उस जवान की प्रॉब्लम को तवज्जो देना चाहिए
उस जवान को हाईएस्ट, उस तवज्जो को, उस प्रॉब्लम को हाईएस्ट लेवल पे ले जाना चाहिए, चाहे उसका कमांडिंग ऑफिसर हो, चाहे ब्रिगेड कमांडर हो, चाहे डिव कमांडर हो। और ये जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं इस तरीके से तो हर फौजी जो है अपनी प्रॉब्लम जो है सोशल मीडिया पे डालने लगेगा, तो उससे मोराल का क्या पता लगेगा। सब बोलेंगे आज जो है ये डाल रहा है तो ये कहेगा इसकी कोई नहीं सुन रहा, तो मेरी तो इससे डीमोटिवेट हो जाती है। फौज की मोराल के ऊपर फर्क पड़ता है, और लड़ाई जो है मोराल से जीती जाती है, हथियारों से नहीं जीती जाती है। राजेश जी, एक दो सवाल मेरे और थे, क्योंकि जिस वक्त आप आर्मी में थे, कमांडिंग ऑफिसर, आज ए मेजर, आज ए कर्नल, और जिस वक्त मैं भी आर्मी में था, हम देखते थे कि सीओ साहब अगर एक लेटर लिख दिया, कंपनी कमांडर ने भी किसी डीएम को लेटर लिख दिया, तो उस पर काम होता, उस पर एक्शन होता था, फौजी को प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्नल साहब तक पे हाथ उठा दिए जा रहे हैं, अफसर पे, कैप्टन मेजर तक पे जो है सिविल में हाथ उठा दे रहे हैं। फौजी भाई हमारे, उन्हें तो खंभों से बांध कर पीट दिया जा रहा है। तो कैसे हम देखें, क्या वक्त बदल नहीं गया है? आज एक वक्त था जब इस ड्रेस की इज्जत थी, आप कहीं चले जाते थे तो कोई आपको सुनता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वक्त बदल चुका है सर। और तो उस हिसाब से हम ना देखें कि जवानों को चाहिए, कोई तो माध्यम चाहिए। सीओ साहब की लेटर लिख के भेजना है, सीओ साहब की कोई सुन नहीं रहा, लेटर को कोई पढ़ नहीं रहा, जवान के पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर सब। नहीं, वो आपकी बात जो है राजेश जी, मैं उस बात से मानता हूँ। ये प्रॉब्लम जो है भारत में, ये खास तौर पर प्रॉब्लम है। फौज को सिर्फ जब लड़ाई होती है या आपदा कोई आती है तब फौज को याद किया जाता है, बाकी फौज को। और जो आप बता रहे हैं, ऐसे हादसे हुए हैं कि फौजियों के ऑफिसरों के ऊपर भी हाथ उठा दिए गए हैं। ऑफिसर के साथ उनकी जो है कोई गर्लफ्रेंड या उनकी वाइफ जा रही है, उसके साथ भी बदतमीजी हुई है। ऐसा बहुत हादसे हैं, और उनके लिए जो है फौज ने जो है कार्रवाई भी करी है। पटियाला में जो एक कर्नल साहब के साथ बदतमीजी की थी, वो सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है, तो वो सब बातें होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कर्नल साहब की नहीं सुन रहा तो ब्रिगेडियर की सुनेगा, ब्रिगेडियर की नहीं सुन रहा तो डिव कमांडर की सुनेगा। हर जगह सब एरिया हेडक्वार्टर्स हैं, पीस टाइम में एरिया हेडक्वार्टर्स हैं। तो अगर हम जो फॉर्मेशंस बॉर्डर पे हैं, अगर उनके सीओ की या उनके ब्रिगेड कमांडर की नहीं सुन रहा, तो कोई ना कोई चैनल ऐसी होनी चाहिए जहां पे जो है फौज के ताल्लुकात सिविल से है। जैसे सब एरिया कमांडर है, किसी भी जगह पे सब एरिया कमांडर है, अगर सब एरिया कमांडर किसी डिप्टी कमिश्नर या मजिस्ट्रेट को कुछ बोले तो मेरे को नहीं लगता वो मजिस्ट्रेट काम नहीं करेगा। तो सिर्फ मेरा ये मानना है कि चैनल को हमको थोड़ा लेवल बढ़ा देनी चाहिए, और चैनल जो है कोई ना कोई फौज को ऐसे चैनल चलानी चाहिए जिसमें जो मिलिट्री सिविल लाइजेशन है उसके मुताबिक जवानों का या किसी का भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द जो है सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मेरा फिर भी यही मानना है कि सोशल मीडिया नहीं है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप जो प्रॉपर चैनल्स हैं उनके मुताबिक जाइए। हो सकता है कि 2 महीने में ना हो, 4, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब है आप हाय तौबा मचा रहे हैं, और हाय तौबा मचाओगे तो आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। वीडियो वायरल हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, और वो जो है आपका काम कर देगी। चलो एक काम कर देगी, 2 कर दे। अगर 13-14 लाख फौज के लोग अगर सबके सब सोशल मीडिया पे अपनी, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि जो लद्दाख में बैठा है, जो पंजाब में बैठा है या अरुणाचल में बैठा है उसकी भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से अगर यही एक मीडियम चला अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अब अंदाजा लगा लिए 12-13 लाख जो जवान हैं, वो तो जो है या ऑफिसर भी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठे अपनी प्रॉब्लम बताते रहेंगे। और जब टाइम उसने आर्मी चीफ ने कहा है कि आप सोशल मीडिया को देख सकते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसका मकसद यही है। तो इसका मतलब अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके खिलाफ तो जो है लीगल एक्शन होना चाहिए, आपके खिलाफ तो जो है कार्रवाई कर कुटुम्बकारी होनी चाहिए कि आपने कैसे इसको जो है पोस्ट किया। तो मेरा ख्याल है इसको बजाय बढ़ाने के हमको इसको जो है सप्रेस करना चाहिए, हम इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। और हमारा और आपका जो फौज में रह चुके, हमारा ये फर्ज बनता है कि ऐसी वीडियोस के थ्रू अपने जवानों को ये बताएं कि आप गलत रास्ता मत चुने, उससे आपको जो है आपको नुकसान होगा। अब ये जिस जवान ने ये वीडियो डाली है जो आपने मुझे भी भेजी है, उस वीडियो के मुताबिक तो हर इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सब जो है पहाड़ को पीछे बर्फ दिखा के जी मैं लद्दाख में हूँ, कल सियाचिन वाली जो लोग बैठे हैं वो सियाचिन से भी भेजेंगे फोटो। तो ये चलता रहेगा कार्रवाई, तो इसको हमको डिस्करेज करना चाहिए।